चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है धरती कब घूमेगी। ठीक है, और इसके जितने भी वीडियो थे यानी कि टॉपिक थे सभी हम इसका वीडियो बना चुके हैं, करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपका इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होगा, टाइटल के नीचे, उस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे जितने भी हिंदी के जो वीडियो होते हैं ना, ये गोदोली के पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर हम इसमें करा चुके हैं। तो वहाँ से आपको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सारांश की। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, हम इसका कहानी का छोटा सा सारांश लिए हैं। जो कहानी पूरे पढ़ा जाता है उसको मैं शॉर्ट किया हूँ, छोटा किया हूँ, और इस कहानी को मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सावर दहिया द्वारा लिखित कहानी धरती कब तक घूमेगी, ये एक सामाजिक कहानी है। अब पूछा जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किसने लिखा है, तो सावर दहिया, क्या है, सावर दहिया द्वारा लिखा गया है। और ये कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है। यह कहानी राजस्थान के एक गाँव की है। कहानी के केंद्र बिंदु में एक घरेलू लड़ाई की है और यह घटना प्रधान है। अब देखिए, ये जब टॉपिक पढ़ लिए तो यहीं सबका 4-5 क्वेश्चन बन गया कि धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है, सावर दहिया। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कहाँ की है, तो ये राजस्थान के गाँव की है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। धरती कब तक घूमे, इस कहानी में क्या दर्शाया गया है, तो घरेलू लड़ाई झगड़ा का जो बात होता है उसको, इस घटना को दर्शाया गया है। समझा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला बात करते हैं, इस कहानी के मुख्य पात्र सीता कहानी में दिखाया गया और इसका मुख्य जो पात्र जो कहानी निर्भर गया सीता पर। यह कहानी नायिका सीता अपने बेटे और अधिक बहुओं के अत्याचार का सहन करते करते उब जाती है और अपने हृदय के पत्थर रखकर अपने ही घर में असहाय बनकर रहती है। सीता को अपने पूर्व जन्मों का कर्म याद आने लगता है और यहाँ से कह रहा है कि उसने झलक आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है तो फिर एक झलक पृथ्वी की ओर और उसे महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच उसे घुटन महसूस होता है। अब एक झलक आँख ऊपर किया तो आकाश दिखाई दिया और फिर आँख एक झलक नीचे किया तो पृथ्वी दिखाई दिया, भूमि दिखाई दिया। तब उसे पता चला, महसूस हुआ कि ये पृथ्वी और आकाश के बीच जो है हमें क्या हो रही है, उसे घुटन महसूस हो रही है। लग रही है कि अब हम सांस बंद हो जा रहा है, मतलब दिक्कत है, परेशानी, ऐसी उसको घुटन सा महसूस होता है। उसने सोचा कि 2 रोटी ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावे भी कुछ और है। वही अलावा वाली इच्छाएं तो सीता को दुख भोगने के लिए बाध्य करती है। सीता को आशा होता है कि जब वो धरती घूमेगी तब तक वो ऐसा ही चलता रहेगा। तब उसके मन में विचार आता है कि नहीं, अगर हम सिर्फ रोटी ही खाएं तो जीवन हमारा नहीं चल सकता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसके अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए। और दुख भोगने की बाध्य करती है और ये जो सुख भोगने वाली होती है उससे वह निजात नहीं पाती और दुखी ही रहने लगती है और ऐसे ही सोचती है कि ये धरती कब तक घूमती रहेगी, घूमता चला जाएगा, यही बात सोचती है। और ये कहानी है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो ये कहानी आप सबसे अच्छा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आप सिर्फ एक कहानी पढ़ लीजिए बुक का, 1 से 2 बार कहानी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ये कहानी पढ़ाने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको कराएंगे, तब फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्ष कहानी का कहानीकारक कौन है। अभी बताया हम क्या थे, सावर दहिया। ठीक है, देखिए अगर बुक पढ़ लेते हैं तो ये खटाखट आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये शॉर्ट सारांश पर है और सारांश से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितना था, अब वही क्वेश्चन इसमें आपको भरपूर मिलेंगे। चाहे पूरा बुक पढ़ लीजिए, चाहे जो हम सारांश पढ़ाए हैं वो पढ़ लीजिए बच्चों, तो ये सभी ईजी होते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, पहला तो क्वेश्चन आ गया कि धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के कहानीकारक कौन है, तो कौन है, सावर दहिया, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्ष कहानीकार का मुख्य पात्र कौन है। अभी बताएं मुख्य पात्र कौन है, सीता है। कौन है, सीता, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानीकारक है। अभी हम बताएं ये कहाँ की है, राजस्थान की। कहाँ की, राजस्थान की, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है प्यारे बच्चों कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधान दी गई है, प्रधानता दी गई है, ये नारी को प्रधानता दी गई है। किसको, तो नारी को, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या था, कैलाश था प्यारे बच्चों, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है प्यारे बच्चों कि सीता के कितने लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे। अब बताओ कमेंट करके, सीता के 3 लड़के थे, उन सब का नाम बताओ। एक का नाम अभी पहले आया, अब 2 का नाम और बता दो। अगला प्यारे बच्चों क्या करा है क्वेश्चन कि होली किस महीने में होती है, तो बच्चे को पता होगा। तो बच्चे को तो पता है कि मार्च में होता है, बच्चा तो एक ही बात जानता है कि होली
मार्च में होती है। अब बताओ इसमें मार्च कौन सा महीना होगा? तो देखो मार्च का जो महीना होता है ना उसे चैत महीना कहते हैं। कौन सा महीना? चैत महीना कहा जाता है, यानी कि चैत में होली महीना आया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे। तो प्यारे क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। क्या था? राधा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? सीता के जो लड़के 3 लड़के थे उसमें सबसे छोटा का लड़के का नाम था बिरजू। क्या था? बिरजू, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो नारायण की पत्नी का नाम जो था भौरी था। क्या था? भौरी, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? बिरजू की जो पत्नी थी, बिरजू की पत्नी का नाम था पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा, झुकेगा नहीं डैश डैश, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है? ठीक, चलो तो पुष्पा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों क्या कहता है कि सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? क्या सिकुड़ गया? सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो ये घर सिकुड़ गया। सिकुड़ने का मतलब क्या होता है? घर छोटा हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि कैलाश ने अपनी माँ यानी कि सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा गया था? तो ये 50 रुपया प्रति माह। ये देखो भाई 50 रुपया महीना, उस समय के दौरान 50 रुपया बहुत मायने रखता था, लेकिन आजकल 50 रुपये मायने तो रखते हैं, लेकिन यार घर चलाने के लिए 50 रुपया का कोई मायना है? कुछ नहीं है, 1 घंटा में ख़त्म। और पहले तो यार पहले के युग में 20 रुपया 10 रुपया का बहुत इज्जत होता था। एक 50 रुपया में क्या 20 रुपया में सब आदमी 10 रुपया में 1 कट्ठा ज़मीन खरीद लेता था। अब देखो समय कहाँ से कहाँ गया। अब आगे बात करते हैं किसके भीतर आंसू का समुंदर भर गया? किसके भीतर आंसू का समुंदर भर गया? तो बच्चों अगर बात करें तो सीता के जो है आंखों में आंसू का समंदर भर जाता है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि नारायण की पत्नी अपने लड़के का जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी? मतलब नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती है? तो सीता के रसमलाई भेजती है। रसमलाई किससे कहते हैं? कोई खाया जी? रसमाधुरी मिठाई जो होता है ना, रसमलाई उजर का, उसी को सब कहते हैं रसमलाई रसमाधुरी। अगला बात करते हैं सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? अब सीता के 3 लड़के थे। अब कौन कौन सा लड़के के पास कितने महीने रहते थे, कितना दिन रहते थे? तो एक महीना रहता था। तीनों बेटे के पास 1 महीना रहता था। क्या जुग आ गया बताइए कि यार बाप मतारी बटा जाता है। जब एक माँ 4 बच्चे को जो पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, तो क्या चारों बेटे मिलकर एक माँ को ज़िंदगी भर पाल पोस नहीं सकता है? तो यार 4 दिन उसके पास 5 दिन उसके पास, ये क्या जमाना यार। पढ़ो लिखे भी ना कुछ इंसान पैसे जब हो जाते हैं ना तो ऐसे बदल जाते हैं यार। जब एक माँ 5 बच्चों को जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, जब वो कर सकती है 5 बच्चा को जन्म और 5 बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, तो क्या फ़र्ज नहीं बनता है कि 5 बेटा मिलकर एक माँ को ज़िंदगी भर उसको सहायता करे, उसकी सेवा करे? तो क्या होता है, बट जाता है कि यार 1 महीना तुम रख, 1 महीना हम रख, आधा खर्चा तू कर, आधा। यार ये सोच जो है बदलना चाहिए, खासकर अभी से ही युवाओं को। तो बच्चों हमारी बात आपको समझ में आ रही है? माँ पिता सबसे बड़े होते हैं। अगर कोई भाई नहीं मानता तो आप मानो ना, आप जितना रहते हो ना उसी में खुश रहो और माँ बाप को भी खुश रखो, ठीक है? तो ये गलत बात है कि 1 महीना रखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है? चलो बच्चों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बात करें प्यारे, करा कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? राधा जो है सीता के लिए वो दाल का हलवा बनाया था। बताओ कौन कौन दाल का हलवा खाया है जी? कोई खाया दाल का हलवा? बताओ तो। हम तो नहीं खाया यार, हम तो गाजर का हलवा खाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि सीता अपने को मानती है, सीता अपने को क्या मानती है? भिखारी। क्यों भिखारी मांगती है? कि यार उसे समय ख़राब चल रहा है, पैसा नहीं है करने के लिए। अब बेचारी इधर से बेटा के दूरा पर जाए, उधर बेटा के इधर से उधर घूम रही है भिखारिन की तरह, इसीलिए वो अपने आप को भिखारिन मानती है, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें प्यारे बच्चों 19 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा कि 3 बेटे की माँ है। तो बताइए 3 बेटे की माँ कौन है? तो सीता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकारक हैं? सावरदैया जो है किस भाषा के ये कहानीकारक है? तो बात बोले तो ये राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी भाषा में उनको सावरदैया कहा गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? तो कैलाश ने अपने बड़े भाइयों को सुबह में बुलाया, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। तो चलो प्यारे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे 22 क्या करा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो बात करें तो ये सावरदैया, देखिए क्वेश्चन को कितना तरीका से घुमाया गया है। कहानीकारक कौन है?
कहानी के लेखक कौन है, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है। एक ही लैंग्वेज क्वेश्चन को कितने लैंग्वेज में बदल दिया। तो आपको समझना चाहिए कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित थी। कहानी धरती कब तक घूमेगी कहानी के रचयिता कौन है, ठीक। दूगो कहानीकार के धरती कब तक घूमेगी इसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ठीक। कितना क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 आवर दैया। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। सीता रुआसी यानी कि रोने की स्थिति में क्यों हो गई। तो अपना काल ओढ़ना देखकर, अपना उसका स्थिति जो है इधर से उधर भागने की स्थिति देखकर उसको रोना आ गया, ठीक है। रुआसी हो गया चेहरा पर, किसी को भाई हो सकता है, तो लेकिन ऐसा बेटे को नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आप लोग जो पढ़ रहे हो वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने माँ बाप के साथ कभी भी भूल कर ऐसा भी नहीं करना। अगर 2 भाई हो 3 भाई हो तो एक ही रखना कि हम माँ का अकेले ही पालन पोषण कर सकते हैं, किसी के भरोसे उसको नहीं छोड़ना कि हाँ बड़का भाई देखेगा, छोटका भाई देखेगा, मझला भाई देखेगा, हम नहीं देखेंगे। ऐसा भावना ज़िंदगी में कभी लाना ही नहीं। जब माँ आपको पाल पोस कर जब बड़ा करती है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है अकेले माँ बाप को पाल पोस कर बड़ा, यानी कि मतलब मजबूरी में हर चीज़ में ढाल बनकर रहना। तो भाइयों प्लीज़ ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं करना, ना तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि तीनों बेटे 2 वक्त रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। तो ये कहानी है धरती कब तक घूमेगी। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ, ये जो कहानी का जो पंक्ति है ये धरती कब तक घूमेगी, उसी में से आपको मिलता है कहानी पंक्ति आई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि धरती कब घूमेगी, कब तक घूमेगी, शीर्ष कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो ये किसको लगेगा, तो ये सीता को लगने लगा कि आकाश जो है अनंत नहीं है, ये घूमती रहती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है प्यारे कि किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। लाइसी जो है बिल्कुल फीका पड़ गया हुआ था, ये नरसिंहसी लावे के लिए, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो मेरा यहाँ से 26 क्वेश्चन थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराया। इससे अलग, इससे अलावा कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कहीं पे वीडियो देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर 30 क्वेश्चन होता है तो इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर डाला गया होगा, ठीक। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का तरीका वही होगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत ही सटीक भाषा में, बहुत ही ईजी। अगर आप ये कर लेते हैं, 2 बार वीडियो को देख लीजिए, 1 बार देख लीजिए, एंजॉय के साथ देखिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्यारे पढ़ने के बाद आपको तो HW हम तो देंगे ही, और हर वीडियो में देते हैं, हर क्वेश्चन में देते हैं, तो इसमें भी आपका रहा HW, ठीक। आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर नहीं देते हो यार, वीडियो देख लेते हो, देखने के बाद उसका कमेंट कर दिया करो कि हाँ आंसर जो हम बना रहे हैं आंसर सही है कि नहीं है। तो जो आपको HW मिला जाता है ना, HW किया करें, ठीक है। तो HW में क्या करता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानीकार के लेखक कौन है, आपको बता दिया। सवाल या किस भाषा के सफल कहानीकारक है, ये भी आपको कराए हैं। सीता अपने को क्या मानती थी, अभी हम बताए हैं। कैलाश अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने को कहा था, ये भी बता दिए। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, ये भी बताए हैं। और अगला है कि होली किस महीने में आती है। तो होली जो मार्च में तो आती है, लेकिन मार्च नहीं, वो हिंदी जो होता है महीना वो बताना है। सीता के कितने पुत्र थे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराया, और ये सभी एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, ये सभी क्वेश्चन यहीं से, इतना ही क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन से ही मिलाकर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन इसका मतलब हर टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। टॉपिक आप मिलाकर देख लीजिए, सबका टॉपिक अलग अलग है, लेकिन सब टॉपिक मिलाकर 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ये इसको 7 को जो आंसर हम दिए हैं HW में, इसको कमेंट में आपको बताना ही बताना है, ठीक। तो चलिए वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, फिर निकलते हैं अगले वीडियो में, भेंट मुलाकात करते हैं। तब तक के वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो देख लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।